जय हिंद दोस्तों। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि इतिहास लेख में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो चलिए आप हमारे वीडियो के इन तक देखिए और बारीकी रूप से हम आपको समझाने की प्रयास करेंगे कि इतिहास लेख में अभिलेख के क्या महत्व है। प्रिय, आज जो हम अतीत के जो हमारे सम्राट सब थे, अशोक, बिंदुसार इत्यादि, इस प्रकार से जो उनके बारे में हमको जो जानकारी प्राप्त होता है कि उनके शासन काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था था, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था था, किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था था, वो कब से कब तक वो अपना शासन किए, कहाँ पर वो विजय प्राप्त किए, विजय मतलब जीते हुए, और किसके साथ युद्ध हुआ, कहाँ पर वो हार गए, ठीक है ना, कब से कब तक युद्ध हुआ, ये जो हमें जानकारी प्राप्त होती है तो यह प्राप्त होती है हमें इतिहास के अभिलेख से। इतिहास के अभिलेख से इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास लेख में अभिलेखों के बहुत महत्व है। इतिहास के अभिलेखों में बहुत महत्व है। तो आप लिख सकते हैं कि उत्तर भी आप लिख सकते हैं कि इतिहास लेख में अभिलेखों के बहुत ही महत्व है। इतिहास लेख का तात्पर्य है पाषाण, अर्थात पाषाण की बात किया जाए तो पहले जो हुआ करता था, लोग पत्थरों पे और मतलब शिलपटों पे क्या करते थे, अपने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यवहारिक, विचारिक इस सब के बारे में लिखवा देते थे, या क्या करते थे, कोई मूल्यवान धातु होते थे उस पर भी लिखवा देते थे, लिख कर रखते थे, या मिट्टी के कुछ बर्तने बने होते थे, मिट्टी के कुछ बर्तने होते थे यानी, या मिट्टी के कुछ ठोस चीज़ बने थे जैसे अच्छी तरह से नुकीले धार वाले से खोद करके उसको लिख दिया जाता था। किसके बारे में, तो राजनीतिक के बारे में, सामाजिक के बारे में, आर्थिक के बारे में, धार्मिक के बारे में, जीवन के जो यानी कि लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसी प्रकार का जो लिख कर को रखने की जो पद्धति थी और हमें जो उससे जो जानकारी प्राप्त होता है वही क्या कहलाया, इतिहास का अभिलेख कहलाया। क्या कहलाया प्रिय, इतिहास का अभिलेख करवाया। तो यहाँ पर देखिए एक बात है, कह रहा है कि अशोक के अभिलेख, हाँ अशोक ने भी अभिलेख लिखवाए थे। अशोक जो अपने अभिलेख में लिखवाए थे, जिसका कार्य सौंपा था लिखने का, किसको, तो भंडाकर महोदय को सौंपा था। किसको सौंपा था प्रिय, तो भंडाकर महोदय। अर्थात आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि अशोक का अभिलेख किसने लिखा था, तो आप कह सकते हैं कि अशोक का अभिलेख भंडाकर महोदय ने लिखा था। ठीक है, उन्होंने अपने अभिलेख में, अशोक जो अपने अभिलेख लिखवाए थे वो अपने अभिलेख में धम्म के बारे में, धम्म अर्थात धर्म प्रचार प्रसार के बारे में लिखवाए थे। ठीक है ना, प्रशासन व्यवस्था, अपने शासन में कौन सा प्रशासनिक व्यवस्था किया तो उसके बारे में भी लिखवाए थे। मानवीय पहलू, मानवों के साथ उसके साथ क्या विचार अथी था, मानव के साथ उसके साथ, देखिए मक्खी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मानव के साथ जो है उसको क्या संबंध है, किस प्रकार को मानव के प्रति वो भावना रखते थे, इस सब के बारे में जो लिखे हैं, किसने लिखा था, भंडाकर महोदय ने लिखे। किसके बारे में, तो अशोक के अभिलेख के बारे में। यदि अशोक के अभिलेख की बात करें तो इसका अभिलेख सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कितने ईस्वी में, 1750 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जिसका लेखन, जिसका जो खोज करता था तो पाद्रेटी फैम्थलर ने, कौन था प्रिय, तो फैम्थलर ने, यानी कि इसका जो खोज किया था, अशोक का अभिलेख को सर्वप्रथम जो खोज किया था तो पाद्रेटी फैम्थलर ने किया था। कब किया था, 1750 में, 1750 में किया गया था। इस तरह से यदि इसका बात किया जाए तो प्रमुख अभिलेख, यदि बात किया जाए तो प्रमुख अभिलेख 14 हैं। इनके प्रमुख अभिलेख 14 हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा प्रिय, तो 3 भागों में बांटा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ग हो जाएगा, ठीक है, ग हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। तो 3 भागों में उसको बांटा। कितने भागों में प्रिय, तो 3 भागों में उसको बांटा। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए भागों है। ठीक है, 3 भागों में उन्होंने बांटा। सबसे यदि उसको यानी कि सबसे बड़ा अभिलेख की बात करें, बड़ा अभिलेख की बात करें, बड़ा अभिलेख की बात करें तो उसका 13वें अभिलेख सबसे बड़ा है। कौन, तो 13वें अभिलेख उसका सबसे बड़ा है, जिसमें जो है कलिंग के युद्ध के बारे में, कहाँ के बारे में प्रिय, तो कलिंग के युद्ध के बारे में, कलिंग के युद्ध के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। क्या किया है, कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन किया है। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि कलिंग के युद्ध के बारे में कितने अभिलेखों में अशोक ने लिखवाया था, तो 13वें अभिलेख में। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे में प्रिय आ सकता है कि अशोक के सबसे बड़ा अभिलेख तो 13वें अभिलेख है। 13वें अभिलेख में किसका वर्णन है, तो कलिंग के युद्ध के बारे में।
इसका प्रमुख अभिलेख कितने हैं? तो इसका प्रमुख अभिलेख 14 है प्रिय। कितने हैं? तो प्रमुख अभिलेख की बात किया जाए तो इसका प्रमुख अभिलेख 14 है, दिमाग में रखिएगा। जिसे 3 भागों में बांटा गया। पहला धामिकी ग्रीक, यवन और सलीन। कौन कौन बोले हम प्रिय? तो बोलिए धामिकी ग्रीक, याद कीजिए अभिलेख के अशोक अभिलेख के 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? धामिकी ग्रीक, यवन, सिलोन। ठीक है ना। सबसे बड़ा यदि अभिलेख कहा जाए तो 13वें अभिलेख, जिसमें किसका वर्णन किया गया प्रिय? तो दिमाग में रखिए, इसका मतलब कलिंग के विजय के बारे में वर्णन किया गया प्रिय, दिमाग में रहेगा। अब यह जो होता है यह भारतीय उपमहाद्वीप का, कहाँ का? भारतीय उपमहाद्वीप का 3रे सम्राट थे, जो कलिंग के, जो बिंदुसार के बाद आए थे। किसके बाद? तो भारतीय आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के 3रे सम्राट कौन थे? तो आप कह दीजिएगा अशोक थे। ठीक है ना। कौन थे प्रिय? अशोक थे। यह 99 भाई को मृत्यु के बाद, 99 भाई के मृत्यु के बाद यह अपने सीट पर कायम हुए थे, अर्थात राज्य में अपना कायम बनाए थे। ठीक है ना। अंतिम जो हत्या किया था किसको किया था? बिंदुसार को किया था। अंतिम हत्या किसको किया था प्रिय? तो बिंदुसार को किया था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? मतलब अपने सम्राट बने। तो कौन बने? तो 3रे सम्राट बने। कितने? 3रे सम्राट। कितने सम्राट बने प्रिय? 3रे सम्राट बने। अब यह जो है 6 स्तंभ लिखवाएं। कितने? इनके यदि प्रमुख स्तंभ की बात करें तो 6 है। पहला है जैसे शिला अभिलेख जो कौशाम्बी में, कहाँ पर है? तो शिला अभिलेख जो है कौशाम्बी में है। ठीक है ना। दोपरा अभिलेख की बात किया जाए तो दोपरा शिलालेख जो है अभिलेख है, दोपरा शिलालेख जो दिल्ली में है। दोपरा शिलालेख दिल्ली, मेरठ दिल्ली है। और लोरिया जो है ये कहाँ है? यह आरा राज्य में। कहाँ पे प्रिय? तो आरा राज्य में है। लोरिया की यदि बात करें, लोरिया स्तंभ की बात करें तो यह नंदगढ़ में है। और रामपुरक की बात करें, रामपुरक तो ये चंपारण में है। चंपारण कहाँ पे है? तो आपको आएगा चंपारण बिहार में है। चंपारण बिहार राज्य में, ध्यान में रखिएगा। यदि यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अशोक का पहला अभिलेख कब प्राप्त हुआ था? 1750 हुआ था। इसका खोजकर्ता किसने कहा था? तो फैंथरे। कौन क्या प्रिय? तो आपको याद रहेगा कि पाद्रेटी फैंथलर ने। कौन था? तो पाद्रेटी फैंथलर ने था। तो आप यदि आंसर लिखने की बात आ जाए तो लिख सकते हैं कि इतिहास लेख में अभिलेखों के बड़े ही महत्व है। अभिलेख का तात्पर्य पाषाण से, मिट्टी के बर्तनों से, धातुओं से है। इसमें अभिलेखों में राजनीति के बारे में, सामाजिक के बारे में, धार्मिक के बारे में तथा वहाँ की प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है, जिसे जानकारी प्राप्त कर आज हम उसको ज्ञान प्राप्त करते हैं। अशोक ने भी अपना अभिलेख लिखवाए थे, जिनका कार्यभार भंडारकर महोदय को सौंपे थे। अशोक के द्वारा अशोक का जो अभिलेख है वह धर्म संबंधित, अपने मनुष्यता से उसको क्या लगाव था उससे, प्रशासनिक संबंधित इत्यादि बारे में वर्णन किए हैं। इसका अभिलेख सर्वप्रथम 1700